नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट किस तरीके से काम किया और कल कैसे कर सकता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या नई पोजीशंस ऐड ऑन हुई हैं वो सब देख लेते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि हमारी कल के दिन क्या बात हुई थी। सबसे पहले अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे कल के दिन ये बात हुई थी कि मार्केट अगर मान के चलिए इस लो के नीचे आता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं टारगेट 400 का लेके, और अगर इस हाई के ऊपर जाता है, लेवल आपको पता था, तो आप मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन पे काम कर सकते हो। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पर बहुत साइडवेज हुआ और फिर इसको ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर के लेवल पे निकल गया और 700 के आसपास की आपको क्लोजिंग यहाँ पे मार्केट में मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है, पहले हम डेली टाइम फ्रेम में अगर इसको देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरा एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये पूरा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है ना, सपोर्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट में एक मदर बेबी कैंडल आपको बनते हुए दिख रही है। ठीक है, ये द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैंडल्स और मदर बेबी कैंडल, इस कैंडल के अंदर है ये इनसाइडर बार और यहाँ पर वॉल्यूम बहुत अच्छा है। मतलब मार्केट में यहाँ से ऊपर के सिनेरियो में ही काम करना है हमको, अभी हमको नीचे के डायरेक्शन में काम नहीं करना है। ठीक है, मार्केट में ऊपर कैसे काम कर सकते हैं वो सारी चीजें समझते हैं। ये मार्केट में आपको डब्लू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ये उसका बॉटम है। यहाँ पर अगर हम फिबोनाची लगाते हैं ऊपर से नीचे तक तो हमको क्या समझ में आता है, देखिए मार्केट यहाँ तक आपको आने की संभावनाएं रखता है। कहाँ, 25,000 के आसपास। 25,000 से फिर आपका रिजेक्शन लेके थोड़ा नीचे आएगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। हमको बेयरिश ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, बुलिश ट्रेड इनिशिएट करना है। बुलिश ट्रेड कैसे इनिशिएट करेंगे वो समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं डाटा शीट। डाटा शीट में क्या हुआ है, आज ये 26,000 स्टॉक क्या हुए, इन लोगों ने बेच दिए जो 24,500 के लेवल पे खरीदे थे। तो अपन इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये 26,000 स्टॉक इनके पास अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है ना, तो ये पोजीशंस इनकी कैंसिल आउट हो गई। अब इनके पास लगभग 70,000 के आसपास पोजीशंस अभी बुलिश की पड़ी हुई हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आपको क्या दिख रही है कि कल के लिए इन लोगों ने 24,800 की पुट शॉर्टिंग करके गई है। 240 रुपये में करी थी, 141 रुपये चल रही है। मतलब कि ये मार्केट में अगर 800 के लेवल पे आएंगे तो इस पुट को क्लोज कर देंगे बहुत तेजी से, और इस पुट को क्लोज करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। तो संभावनाएं क्या है कि वही 50-60 रुपये के आसपास ये पुट की क्लोजिंग होगी। तो अगर ये पुट आपको 50-60 रुपये पे मिले, ऊपर का लेवल 800 मिले, तो आप मार्केट में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है ना, ये एज इट इज इनके पास फ्यूचर शॉर्टिंग पड़ी है 550 की, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिटेलर थोड़े से क्या हो गए हैं, यहाँ पे जो इनकी 7 लाख के आसपास पोजीशंस थी वो क्लोज हो गई हैं और अभी 4 लाख के आसपास इनके पास पोजीशंस बची हुई। मतलब ये बेयरिश हुए हैं, थोड़े बहुत लॉस बुक करे हैं। यहाँ पर नेट चेंज पॉजिटिव दिखा रहा है, FIS पॉजिटिव है, DIS भी पॉजिटिव है। प्रोप्राइटर्स रिटेलर्स ने अपना क्या किया, लॉस बुक किया, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। कल के दिन हम क्या कर सकते हैं, इस पुट पे काम कर सकते हैं 24,800 की। ये अगर हमको कहीं 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये के आसपास मिलती है, वहाँ से हमको ये पुट टारगेट दे सकती है, वही 100 रुपये, 141 रुपये के आसपास का। ठीक है, ये अभी हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या बोलती है, ऑप्शन चेन को अगर हम देखते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि मार्केट में 24,800 पे क्या है, एक रिजेक्शन जोन है। उतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, R1 यही है 800 और 900। तो ये दोनों मार्केट में क्या करेंगे, ऊपर के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो हमको यहाँ पर पोजीशंस को क्या करना है, क्लोज कर देना। अगर हम कोई पोजीशंस बनाते हैं तो हम 800 के लेवल पे लाके इस पोजीशंस को क्लोज कर देंगे। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस जोन। ठीक है ना, यहाँ से आपको मार्केट में एक डिप आते दिख सकता है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो आपके पास 600 एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा। तो 500 से 600 ये पूरा आपके लिए क्या करेगा, एक सपोर्ट जोन के जैसे मार्केट में काम करेगा। तो ये आपका हो गया सपोर्ट और ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। मार्केट की रेंज आपको 200 पॉइंट की रेंज आपको दिख रही है। इस 200 पॉइंट में मार्केट काम कर सकता है। ठीक है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया। ऊपर के लेवल पे अगर आपको कहीं 800 के लेवल पे मिलती है तो आप यहाँ से एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो, वो भी इनिशियल टाइम में, बाद में नहीं, बाद में मार्केट संभाल लेगा। और यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ से आपको बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं हम। ठीक है,
अब हम चलते हैं चार्ट पे कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए मार्केट में अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है। देखिए अगर मार्केट मान के चलिए इस स्विंग को ब्रेक करता है, ठीक है ना, पहले तो फ्लैट ओपनिंग की बात करते हैं हम। फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट में नॉर्मल यहीं पे हो गई तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 24,750 का ये लेवल। 24,750 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो सीधा आपको 800 पे आते हुए दिख जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर या तो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो, अगर मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, बहुत तेज निकल गया तो सीधा ऊपर निकल जाएगा, और अगर निकल गया तो फिर आप इंतजार करो, मार्केट ये 750 के लेवल पे वापस आएगा, फिर यहाँ से आप एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो 750 के लेवल से आप मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट को ले जा सकते हो, ठीक है ना। और अगर मार्केट, ये तो आपकी फ्लैट ओपनिंग हो गई, फ्लैट ओपनिंग में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आपको कहीं 650 के लेवल पे मिलता है तो यहाँ से फिर से आप बाय ट्रेड इनिशिएट करके सीधा इसको 750 के लेवल पे ला सकते हो। तो फ्लैट ओपनिंग में दो सिनेरियो समझ में आते हैं। मार्केट को पहले ऊपर जाने दीजिए, इस जो स्विंग है इस स्विंग को ब्रेक करने दीजिए, स्विंग को ब्रेक करके मार्केट 800 पे आएगा, वहाँ से एक रिजेक्शन लेगा, 750 के लेवल पे आपको मिलता है या फिर कुछ डिप लेके और मान के चलिए 740 के लेवल पे मिलता है तो वहाँ से आप मार्केट में बाय कर सकते हो। टारगेट क्या रहेगा, यही 800 का लेवल, और 800 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपको ऊपर का लेवल मार्केट दिखा देगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर फ्लैट ओपनिंग में मार्केट नीचे जा रहा है तो जाने दीजिए। कहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना है, ये 650 के लेवल के आसपास आपको जो दिखता है यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। 650 630 के लेवल से आप मार्केट को ऊपर ले जा सकते हो। ये हो गई दोनों फ्लैट ओपनिंग की बात कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है। मान के चलिए आपको मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है 800 के लेवल पे, जो पुट की वैल्यू होगी वो आपकी ऑलरेडी मान के चलो 70 रुपये 60 रुपये 50 रुपये के आसपास मिलती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पुट बाय करके मार्केट को इस लेवल तक 700 के लेवल तक ला सकते हो। जैसे ही मार्केट 700 750 के लेवल पे, मतलब मेनली 750 का लेवल पे आपको क्वांटिटी बुक करनी है और फिर और नीचे आता है तो आप देख सकते हो कि 700 का लेवल मार्केट आपको दिखा सकता है। यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड मोमेंटम के लिए आपके लिए काम करेगा। गैप अप ओपनिंग अगर आपको इस लेवल पे मिलती है 800 के लेवल पे तो आप शॉर्ट कर सकते हो, वही 750 740 के लेवल तक। यहाँ से फिर मार्केट एक बाइंग मोमेंटम आपको दे देगा। गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है अगर 600 के लेवल पे तो मार्केट यहाँ से सीधा आपको ऊपर के लेवल पे लेके चलेगा, कोई उसमें समस्या की बात नहीं है, ठीक है। होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, अपन उस पर चर्चा करेंगे। चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइएगा आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं करना, कोशिश हमको करनी है बाइंग ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। आज भी हमने जो बोला था इस लेवल के ऊपर मार्केट में आता है तो आप बाय कर सकते हो, तो मार्केट ने आपको अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो बाकी अपन देखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट में कोई सपोर्ट चाहिए तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।